हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के मॉक टेस्ट में। मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं जीके का मॉक टेस्ट। ठीक है, तो जीके का मॉक टेस्ट करेंगे और ये मॉक टेस्ट नंबर 12 है आपका। टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे इस मॉक टेस्ट में। ठीक है, और ये मॉडल पेपर 2021 पे आधारित है, तो अच्छे से कीजिएगा आप लोग। और जो बच्चे फ्री वाला क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपका लिंक दिया रखा हूँ टीचमिन टाइप का, बस लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो क्लासरूम आईडी डाल लीजिएगा डाउनलोड करने के बाद ऐप। मैं यहाँ से आपको अप्रूव कर दूंगा और आप क्लास कर पाओगे निःशुल्क। और टेलीग्राम चैनल टाइम जानने के लिए कि कब क्लास होगा कितने बजे होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। पीपीआई ट्यूटोरियल सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा, तो जुड़ जाइएगा। ठीक है, सभी कोई टेलीग्राम चैनल पे और टीचमिन ऐप पे फ्री कोर्स करना चाहते हो तो। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन आपका है समझना का होता है। चलिए शुरू कर देते हैं कि द सप्लाई साइड मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इज। ठीक है, तो आपको बताना है ए क्रेडिट कंट्रोल, बी रिड्यूसिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर, सी प्राइस कंट्रोल थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, या डी हायर टैक्सेशन टू मोप अप लिक्विडिटी। यानी आपका मुद्रा स्फीति को नियंत्रण करने के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं उपाय। ठीक है, तो आप लोग उधार नियंत्रण से, सार्वजनिक व्यय को कम करने से, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मूल्य नियंत्रण करने के लिए, या निकासी की समस्या से निपटने के लिए उच्च काराधन प्रणाली। तो हम लोग किस चीज से आपका कैलकुलेट करते हैं बताइए। सो आपका सप्लाई साइड को मेजर करने के लिए इन्फ्लेशन का हम लोग हायर टैक्सेशन टू मोप अप लिक्विडिटी, यानी आपका निकासी की समस्याओं से निपटने के लिए उच्च काराधन प्रणाली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक, 72 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, यानी विश्व आर्थिक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। यूएनसीटीएडी, वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी, या आपका आईएमएफ। यानी आपका कौन रिपोर्ट को पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट, जल्दी बता दीजिए। हाँ, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट आईएमएफ द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा, उनके द्वारा आपका किया जाता है। आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, जो कि स्थापित किया गया था आपका अलोंगसाइड आपका आईबीआरडी, इसका भी फुल फॉर्म आप लोग जान लीजिएगा। ठीक है, स्टैब्लिश हुआ था 1994 में, ये 1944 में। ठीक है, 1944 यूएसए में आपका ये स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, यस आईएमएफ। अब थर्ड क्वेश्चन यानी 73 क्वेश्चंस पे चलते हैं। आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, यानी आर्टिकल नंबर 368 आपका किसके साथ डील करता है। अमेंडिंग प्रोसीजर, इमरजेंसी प्रोसीजर, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। संशोधन प्रक्रिया, आपातकालीन उपबंधन, या प्राथमिक शिक्षा संबंधित अधिकार, सूचना का अधिकार, किससे संबंधित है आपका। हाँ, तो करेक्ट होगा अमेंडिंग प्रोसीजर्स, यानी आपका ए संशोधन प्रक्रिया। ठीक है, 73 का ए होगा। और आर्टिकल से आपका देखिए मूवी बेस्ड क्वेश्चंस, आपको पता है कि 2020 में छपाक मूवी जो दीपिका पादुकोण का था उस पे क्वेश्चन आया था कि छपाक मूवी की हीरोइन कौन थी, एक्ट्रेस लीड एक्ट्रेस कौन थी, तो दीपिका पादुकोण थी। तो आर्टिकल से भी आपका मूवी के ऊपर आ सकता है कि आयुष्मान खुराना के एक मूवी आया था आर्टिकल, अब वो आर्टिकल के नाम से ही था, आर्टिकल 15 था, 18 था, 36 था, कुछ आर्टिकल्स के नाम से था। तो वो मूवी भी आप जरूर रखिए क्योंकि उसमें भी गर्ल्स का एक राइट का बेस्ड मूवी है। ठीक है, तो वो आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, जो कि बैकवर्ड कास्टोस के लिए आधारित था। तो आयुष्मान खुराना वाला जो मूवी था उसका मूवी का नाम जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, और मूवीज जरूर कीजिएगा, मूवीज के ऊपर आपको क्वेश्चन जरूर रहेगा। ठीक है, मूवीज के ऊपर रह सकता है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये टिप था मेरे तरफ से आपको। सो 74 क्वेश्चन पूछा है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रपोज द सजेशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फर्स्ट इन 1935। ठीक है, सो आपको निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया। तो आपको बताना है एम.एन. रॉय, नेहरू जी ने, गांधी जी ने, जेपी नारायण ने। तो एम राय ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, गांधी ने,
आपका कि जेपी नारायण ने। तो किसने सबसे पहले आपका प्रस्ताव दिया था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का? सन 1935 में। ठीक है, किसने सुझाव दिया था? तो ये जो आइडिया था ना, वो आपका सबसे पहले एम.एन. रॉय यानी आपका किनके द्वारा? मानवेंद्र नाथ रॉय द्वारा, ठीक है, दिया गया था 1934 में। ठीक है, तो उसके बाद 1935 में ऑफिशियली इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी द्वारा फिर डिमांड किया गया। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल फर्स्ट सजेशन प्रपोज्ड हुआ। तो एम.एन. रॉय, ठीक है, ठीक है, एम.एन. रॉय करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 क्वेश्चन है, हु वाज प्रेफर्ड टू एज द एम्बेसडर फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी बाय सरोजनी नायडू? यानी सरोजनी नायडू ने किस हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा गया है? ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा है? सरोजनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा है? तो मौलाना आजाद को, मोहम्मद अली जिन्ना को, अब्दुल गाफर खान या शौकत अली? किसको कहा गया है आपको हिंदू मुस्लिम एकता का दूत बाई सरोजनी नायडू? तो मोहम्मद अली जिन्ना को, यानी बी। हाँ, मोहम्मद अली जिन्ना को आपको आर्किटेक्ट कहा गया। लखनऊ पैक्ट जो हुआ था ना, लखनऊ पैक्ट, लखनऊ वाला पैक्ट जो हुआ था 1960 में, उसके वजह से ड्यू टू रिकॉन्सिलेशन ब्राउट बाय जिन्ना बिटवीन द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, क्योंकि उन्होंने रिकॉन्सिलेशन करवाया था इंडियन नेशनल कांग्रेस और आपका जो मुस्लिम लीग था उसके बीच में। ठीक है, तो सरोजिनी नायडू ने उन्हें टाइटल दिया एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, यानी हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि आपके पाकिस्तान के आगे चल के फाउंडर भी बने। 76 क्वेश्चन नंबर, द कैपिटल ऑफ यादव किंग्स वाज? यादव राजों का राजधानी कहाँ थी? कृष्णागिरी, देवगिरी, वाराणसी या कांचीपुरम? बताइए कौन सा सही उत्तर होगा। यादव का राजों का राजधानी कहाँ थी? तो आपका यादव किंग्स जो थे, यादव किंग्स जो थे आपका 850 से लेके रूल किए थे 334 तक। ठीक है, उनका देवगिरी आपका कैपिटल था उस टाइम, जिसको हम लोग मॉडर्न में दौलताबाद, अभी के एज में, अभी के प्रेजेंट में हम उसको दौलताबाद बोलते हैं। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, हाँ, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मॉक टेस्ट का। एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, सभी कोई लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 77 है, और जिनको क्वालिटी नहीं अच्छी लग रही होगी, क्वालिटी को प्लीज 720 या 480p पे देखिए। ठीक है, फिर आपको सही दिखेगा। विच गवर्नर जनरल वाज कॉल्ड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? ठीक है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया है? लॉर्ड रिपिन, लॉर्ड वेस्ली, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड विलियम बैटनिंग? किसे कहा गया? जल्दी बताइए। तो लॉर्ड रिपिन को आपको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर इंडिया का कहा गया। ठीक है, ठीक है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। 77 का आपका क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपिन। 78 पे चलते हैं, द थ्री एम्पायर लीग्स। ठीक है, 1873 वाज आल्सो नोन एज। तो 1873 के तीन सम्राटों का संघ को किस नाम से जाना जाता था? द ड्यूअल अलायंस, आपका ड्रेकेस्पंड ट्रीटी, ट्रिपल अलायंस, रेंसवेरेंस ट्रीटी? क्या कहा गया है? तो उसको हम लोग ड्रैकेंसबर्ग ट्रीटी के नाम से जानते हैं, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये आपका ऑस्ट्रियो हंगरी, जर्मनी और रशिया के बीच में था। ठीक है, और इस लीग का मेन था कि सोशल ऑर्डर को हम लोग प्रिजर्व करें और कंजर्वेटिव पावर ऑफ यूरोप का हम लोग बीच में पीस बना के रखें। तो ये ऑस्ट्रियो हंगरी, जर्मनी और रशिया के बीच में हुआ था, थ्री अंपायर लीग्स 1873 में। ओके, हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले ना। यस टाइप कर दीजिए एक बार लाइव चैट में, यस टाइप कर दीजिए सभी कोई। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंडित राज जगन्नाथ वाज द पोएट। ठीक है, आपका विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर? ठीक है, किसके यहाँ थे पंडित जगन्नाथ निम्नलिखित में किस राजा के राजकवि थे? किसके यहाँ थे? तो आपका हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब किसके यहाँ थे? तो पंडित जगन्नाथ आपका फेमस पोएट थे और लिटरेसी क्रिटिक थे, जो कि 17वीं शताब्दी में थे।
ठीक है, तो कह रहे थे कि ये 17वां सेंचुरी में थे और इन्होंने जैसे लिखा है आपका भीमिनी विलास, लिखा है आपका भैमिनी विलासा, सॉरी भैमिनी विलासा लिखा है इन्होंने। हाँ, मुगल अंपायर शाहजहां के थे, ठीक है, समझ गए, शाहजहां यानी सी ऑप्शन शाहजहां के अंदर थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मेट आउट ऑफ द फॉलोइंग इरप्शंस इन इंडिया। वॉल्केनिक इरप्शन से भारत में ज्वालामुखी विस्फोट से निम्नलिखित क्या बना? हिमालय, डेक्कन प्लेट्यू, लक्षद्वीप आइलैंड, वेस्टर्न घाट। यानी आपका जब भारत में ज्वालामुखी विस्फोटों से निम्नलिखित से क्या बना? हिमालय, दक्षिणी पठार, लक्षद्वीप समूह, पश्चिमी घाट। बता दीजिए। यस, करेक्ट आंसर होगा आपका डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। दक्षिणी पठार आपका जो बना है वो आपका साउथ इंडिया में आपका इसी वजह से बना है, वॉल्केनिक इरप्शंस के वजह, ज्वालामुखीय विस्फोट और गतिविधियों के वजह से, ठीक है। टेरिजेनस डिपॉजिट्स आर फाउंड इन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। स्थलजत निष्पेक्ष कहाँ पाया जाता है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड स्लोप, डीप सी प्लेन, ओशियन ट्रेंचेस या रिफ्ट वैली। कहाँ पाया जाता है? महाद्वीप, मनतट एवं तल पर, नियतल मैदान पर, महासागरीय ग्रत पर या रेफ्ट घाटी पर। कहाँ पाया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, यस, जल्दी दीजिए आंसर सभी कोई। कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड स्लोप पर, ठीक है, महाद्वीपीय मनगठन एवं ढाल पर, ठीक है, ढाल पर पाया जाता है। तो 81 का ए हो जाएगा। 82 चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली वॉल्केनिक पीक इन अंटार्कटिका। यानी अंटार्कटिका के निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र ज्वालामुखी शिखर है? माउंट कुक, माउंट ब्लैक, माउंट इब्रस या माउंट एल्ब्रस। बताइए, माउंट कुक, माउंट ब्लैक, माउंट इब्रस, माउंट एल्ब्रस, कौन सा है? जल्दी बता दीजिए। यस, माउंट एल्ब्रस, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 पूछ रहा है, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ स्कूल ऑफ पॉसिबिलिज्म। यानी स्कूल ऑफ पॉसिबिलिज्म की नींव किसने रखी? रेटजेल, ब्रुनचेस, लैबलेचेस, हमबोल्ट। किसने रखी थी? एबीसीडी में से जल्दी बताइए। सो स्कूल ऑफ पॉसिबिलिज्म वाज फाउंडेड बाय आपका लैबलेचेस, ठीक है। हाँ, इसमें आपको बताया गया था इन्वायरमेंट सेट सर्टेन लिमिटेशंस, ठीक है, उसके बारे में। 83 का सी। 84, क्रायोजेनिक इज द स्टडी ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्रायोजेनिक किसका अध्ययन है? लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, सुपर कंडक्टर या प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल। तो फिजिक्स का ये है क्वेश्चन। फिजिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं आपका इसको लो टेम्परेचर, ठीक है, क्रायोजेनिक, ठीक है। इसमें प्रोडक्शन एंड बिहेवियर ऑफ मटेरियल एट वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है, किसी भी चीज का प्रोडक्शन और उसका बिहेवियर हम लोग स्टडी करते हैं न्यूनतम तापमान पे, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। चलिए 85 पे चलते हैं। टू प्रिवेंट द डैमेज फ्रॉम लाइटनिंग कंडक्टर, वाह वाह, ये भी आपका फिजिक्स का सवाल है। लाइटनिंग कंडक्टर हमारे आसपास हर जगह यूज होता है, मंदिरों पे लगाया जाता है, जो भी ऊंचाई वाले जगह पे लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? सबसे पहले आर यूज ऑन टॉल स्ट्रक्चर्स, ऊंचाइयों पे लगाया जाता है। शुड बी मेड ऑफ अ गुड कंडक्टर लाइक कॉपर विथ शार्प पॉइंटेड एजेस, शुड बी मेड ऑफ अ गुड कंडक्टर बट कैन बी ऑफ एनी शेप, शुड बी इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल रॉड, कैन बी ऑफ एनी शेप। तो आकाशीय बिजली गिरने से होने वाली हानि से बचाने के लिए हम लोग इसको लाइटनिंग कंडक्टर को यूज करते हैं। तो उसको ऊंची इमारत पर आप लोग लगाते हैं, यंत्र लगाया जाता है। तो जो इसको चालक है ये लाइटनिंग कंडक्टर, उसका तांबा धातु जैसे उच्च चालक से बनाना चाहिए या जैसे किनारे पैने होने चाहिए। और बी ऑप्शन है किसी भी उच्च चालक से बनाया जाए जो किसी भी आकार के हो, या सी आपका छड़ से किसी भी टाइप का वर्टिकल रॉड से आपको बनाना चाहिए, या डी किसी भी आकार के हो। तो आपका लाइटनिंग कंडक्टर हम लोग का जानते ही बिजली, आकाशीय बिजली से बचाने के लिए होता है। तो और इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि तांबे धातु से
बनाना चाहिए और इसका पॉइंटी एज होना चाहिए, तभी बिजली गिरती है। तो क्या होता है ना कि आपका बिल्डिंग्स पे लगाया जाता है, ठीक है, तो बिजली गिरेगा तो इस पे गिरेगा, कोई इंसान यहाँ रहेगा तो बच जाएगा, ठीक है, और कोई घर भी रहेगा तो बच जाएगा। तो इसलिए आप देखोगे मंदिरों के ऊपर आपका कॉमन एरिया में बहुत जगह ये लगाया जाता है लाइटनिंग कंडक्टर, ठीक है, इस चालक को लगाया जाता है। तो बहुत अच्छा सवाल था लाइटनिंग कंडक्टर पे, और डेली लाइफ का सवाल है। अब थोड़ा कंप्यूटर से भी क्वेश्चंस रहता ही है। सो कंप्यूटर सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल, यानी निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर को मेमोरी को अप्रभावशील कहते हैं? रैम, डी रैम, एस रैम, रोम। नॉन वॉलेटाइल किसे कहते हैं हम लोग, बताइए। नॉन वॉलेटाइल मतलब वॉलेटाइल ना हो, तो इसको हम लोग किसको कहते हैं? रोम को। रीड ऑनली मेमोरी नॉन वोलेटाइल, ठीक है, रीड ऑनली मेमोरी को हम लोग नॉन वोलेटाइल बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो आपका डी सही हो जाएगा। और रैम को हम लोग वोलेटाइल बोलते हैं, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ऑनली मेमोरी। 87, इन द प्रेजेंट डे कंप्यूटिंग विच कोड इज यूज एंड एक्सेप्ट वर्ल्ड वाइड, आधुनिक कंप्यूटर में विश्व में कौन सा कोड प्रयोग एवं सक्रिय किया जाता है? आपका ISCII, ASCII, हॉलरिच कोड, EBCDIC कोड, कौन सा कोड को यूज करते हैं? तो ASCII यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड आपका कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका हम लोग यूज करते हैं, बी का, ठीक है, ठीक है। हाँ, 88 क्वेश्चन अब देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल ऑयल इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति तेल पेंट तैयार करने में प्रयुक्त होता है? कॉटन सीड ऑयल, पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, लिंसीड ऑयल, किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? तो लिंसीड ऑयल को हम लोग यानी अलसी का तेल को हम लोग इस्तेमाल करते हैं पेंट का तैयार करने में, मैन्युफैक्चर करने में, ठीक है। इस वेजिटेबल ऑयल का हम लोग वनस्पति तेल का इस्तेमाल करते हैं, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, हाउ मेनी नोबेल प्राइज अवार्ड्स आर अवॉर्डेड ईच ईयर? 6, 5, 7, 4, यानी प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? 6, 5, 7, 4, कितने दिए जाते हैं बता दीजिए। हाँ, 6 नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, ठीक है, 6 हो गया आंसर। लास्ट प्रश्न आज का, उससे पहले जो बच्चे मॉडल पेपर अभी तक नहीं किए हैं, पूरा मॉडल पेपर आपका ये 12 टेस्ट हो चुका है, आपको मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहां जाके सारा मॉडल पेपर कर लीजिए। और केमिस्ट्री का मैं 2006 से जो बच गया था 2009 तक करा रहा हूं, जिसमें 2009 का हो चुका है पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर लीजिए, और जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी कंप्लीट है तो वेरी गुड है, पैरामेडिकल और पैरामेडिकल डेंटल दोनों करके जाइए एग्जाम में, तब अच्छा स्कोर आएगा, ठीक है। और जो क्लासेस करना चाहते हैं टीचमेंट ऐप वाला 8 बजे वाला, तो कमेंट बॉक्स में आपका लिंक है, वहां से आप जुड़ जाइए, क्लासरूम आईडी बस डालना है, मैं यहाँ से आपको अप्रूव कर दूंगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, वेलिंगटन ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ ए ब्रिज, बी राउलिंग, सी चेस, या डी हॉकी। तो वेलिंगटन ट्रॉफी आपका किससे होता है? खेल से आधारित है, तो आपको बताइए। तो आपका बी, ठीक है, ठीक है, बी। सो ये था आज का आपका टेस्ट जीके के ऊपर। कैसा लगा टेस्ट आपको कमेंट करके बताइएगा। फास्ट मैंने लिया क्योंकि एग्जाम फास्ट आपके पास आ रहा है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से नहीं जुड़ पाओगे तो पीपीआई ट्यूटोरियल्स सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज का शाम का 7 बजे आपको केमिस्ट्री का 2008 का पेपर करवाऊंगा, ठीक है, पार्ट 1 वीडियो 10 क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट विथ एक्स्ट्रा थ्योरी, ठीक है। चलिए बाय बाय एंड कीप स्टडिंग माय लवली स्टूडेंट्स एंड कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग। बाय बाय।